फेरी सर्कल्स, अफ्रीका के दक्षिण पश्चिम में फैला हुआ अनंत सुनहरा रेगिस्तान, और उसके बीच हजारों गोल निशान जो दूर से ऐसे दिखाई देते हैं मानो किसी ने जमीन पर सटीक कंपास से एक सा पैटर्न बनाकर छोड़ दिया हो। ये फेरी सर्कल्स सदियों से लोगों को हैरान करते आए हैं। हर सर्कल पूरी तरह गोल, लगभग समान दूरी पर, और इतने व्यवस्थित ढंग से फैले हुए कि लगता है जैसे किसी अदृश्य वास्तुकार ने इन्हें ध्यान से डिजाइन किया हो। सबसे अजीब बात यह है कि इन गोल क्षेत्रों के भीतर घास बिल्कुल नहीं उगती, लेकिन उनके किनारों पर घास घनी और हरी भरी होती है, जैसे इन सर्कलों के अंदर किसी चीज ने जीवन को जगह ही न दी हो। स्थानीय जनजातियां मानती हैं कि ये किसी आत्मा, प्राचीन शक्तियों या परियों के बनाए हुए निशान हैं। धरती पर उत्कीर्ण कोई रहस्यमयी संकेत। वैज्ञानिकों ने कई बार इन्हें समझने की कोशिश की। कुछ सिद्धांत कहते हैं कि यह दीमकों के कारण बनते हैं, कुछ कहते हैं कि यह पौधों के बीच जल प्रतिस्पर्धा का परिणाम है, लेकिन सच ये है कि दुनिया में ऐसे पैटर्न और कहीं नहीं मिलते, और न ही कोई एक थ्योरी इन सभी सर्कलों की सटीकता और एक रूपता को पूरी तरह समझा पाती है। नमीबिया के इस अनोखे रेगिस्तान में खड़े होकर जब हवा इन खाली गोल दायरों के ऊपर से गुजरती है तो लगता है जैसे रेगिस्तान खुद भी कोई रहस्य संभाल कर बैठा हो। एक सवाल जिसका जवाब अभी भी रेत की तहों में छिपा हुआ है। और ग्योबेक्ली तेपे, अनातोलिया की शांत पहाड़ियों के बीच छुपा यह स्थान दिखने में भले ही सिर्फ पत्थरों का एक प्राचीन ढांचा लगे, लेकिन जैसे ही आप इसके इतिहास में उतरते हैं एहसास होता है कि यह जगह मानव सभ्यता की कहानी को ही उलट देती है। यहाँ के विशाल टी शेप पत्थर, उन पर उकेरी गई जंगली जानवरों की आकृतियां, और इन सब की अद्भुत सटीकता देखकर दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल उठता है, 12,000 साल पहले ये सब किसने और कैसे बनाया? यह समय वह था जब इंसान छोटे छोटे शिकारी समूहों में जीता था। न खेती, न पक्का घर, न कोई उन्नत औजार, लेकिन फिर भी यहाँ खड़े ये पत्थर ऐसे लगते हैं जैसे किसी बेहद संगठित, समझदार और कुशल समुदाय ने इन्हें ध्यान और योजना के साथ तराशा हो। कुछ स्तंभों का वजन कई टन है और उनकी गोलाकार संरचना इतनी परफेक्ट है कि आधुनिक तकनीकों से भी इसे दोहराना मुश्किल है। कई शोधकर्ता मानते हैं कि यह दुनिया का सबसे पुराना धार्मिक केंद्र था, एक ऐसी जगह जहां लोग दूर दूर से इकट्ठा होते थे, आकाश, प्रकृति और किसी अदृश्य शक्ति की पूजा करने के लिए। लेकिन कुछ सवाल अब भी हवा में तैरते हैं। क्या यह स्थान वास्तव में किसी उन्नत प्राचीन सभ्यता का संकेत है जिसके बारे में हम अब तक कुछ नहीं जानते, या फिर उन लोगों के पास ऐसा ज्ञान था जो इतिहास की किताबों से कहीं ज्यादा गहरा था? कुछ लोगों की धारणाएं यहाँ तक जाती हैं कि यह स्थल किसी आकाश से आई प्रेरणा, किसी अलौकिक शक्ति या फिर किसी ऐसी बुद्धिमत्ता के प्रभाव में बनाया गया था जिसे विज्ञान आज भी नहीं समझा पा रहा है। ग्योबेक्ली तेपे की खामोशी आज भी वही सवाल दोहराती रहती है, सभ्यता की शुरुआत सच में कहां से हुई थी? और शायद इसकी गहराइयों में आज भी वह जवाब छिपा है जिसे मानवता अभी ढूंढ रही है।